हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है करंट अफेयर का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2020 का जितना भी करंट अफेयर है वो। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। ओके, जैसा कि ये सितंबर का प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो है तो इसमें आपका जितना भी जुलाई का करंट अफेयर रहेगा वो सारा कवर हो जाएगा। ओके, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज प्लीज़ अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और हर मंथ की प्रतियोगिता दर्पण की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। ओके ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ओके, राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ किल कोरोना अभियान। ओके, राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा ये शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2020 से ये शुरू किया गया है। यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा। इस अभियान में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दुगना कर 4,000 से 8,000 कर दिया जाएगा। ओके, इस अभियान के अंतर्गत 10 लाख लोगों पर जो कोविड-19 के परीक्षण की जो क्षमता है वो उसको दुगना करके 4,000 से 8,000 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभियान के बारे में। डोर टू डोर सर्वे के जरिए किल कोरोना अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। 30 जून 2020 को फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया गया है। इस समाचार पत्र का नाम मत्स्य संपदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस समाचार पत्र का शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। ठीक है, 2020-21 की पहली तिमाही से समाचार पत्र मत्स्य संपदा को तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है तो इस समाचार पत्र के माध्यम से मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ठीक है, केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 को अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इस परियोजना को ड्रीम केरल का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत के एआई सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के तकनीकी भागीदारों को उनके एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वर्चुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉग एक्स 2020 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, जीते गए पुरस्कार निम्न श्रेणियों में दिए गए हैं। पहला है कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार में और दूसरा पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर में। ओके, नेक्स्ट है फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया गया। पीवी सिंधु जो कि ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं और सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी की उपस्थिति में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का इसमें देश भर के कुल 13,868 सीबीएसई स्कूलों ने भाग लिया है, जिनमें से 11,682 को फिट इंडिया का झंडा दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को इस महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए फिट इंडिया
टॉक्स नाम के टॉक सेशन का आयोजन भी किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 6 जुलाई से शुरू होगा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? राज्य में स्कूली छात्रों की शैक्षणिक नियमितता का ख्याल रखना। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक डिजिटल अभियान तैयार किया है जो छात्रों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करने के लिए है। यह अभियान राज्य में कोरोना संकट के दौरान कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए 6 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है। ओके, सर्व ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की। विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, डीएसटी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, सर्व ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना लॉन्च की है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है एकल मंच प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहां घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है, हर घर में। इसकी घोषणा 6 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई है। याद रखिएगा वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये जयराम ठाकुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ने राज्य में 100% घरेलू रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अलावा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के द्वारा भी हर घर में रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, नेक्स्ट, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च की गई है। दवाओं की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया गया है। इस पहल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा रमेश पोखरियाल जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य इस कंप्यूटेशनल विधि माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए दवा उम्मीदवार की पहचान करना। ओके, नेक्स्ट है नई दिल्ली में 10 जुलाई से शुरू होगा पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। दिल्ली सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यह 10 जुलाई 2020 से लेकर 26 जुलाई 2020 तक जारी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई 2020 को यहाँ 750 होगा 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में अब तक का सबसे बड़ा सिंगल साइट और सौर ऊर्जा परियोजना है। ओके, नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 7 लाख भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य में भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ओके, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों कर्मचारियों एवं श्रमिक के बीच की खाई को पटाने का प्रयास किया जाएगा। इस पोर्टल का नाम महाजॉब्स रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना लॉन्च की है। याद रखिएगा, नेकर सम्मान योजना कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। इसका अर्थ है बुनकर सम्मान योजना। यह योजना बुनकरों के लिए शुरू की गई है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बुनकर सम्मान योजना। तो यह योजना बुनकरों के लिए शुरू की। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है। भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज जो कि कोलकाता में है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए इसकी स्थापना की गई है। ओके, प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में। ओके,
माई लैब ने आणविक नैदानिक परीक्षण की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मिशन लॉन्च की है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक एक कॉटेज आधारित मशीन की शुरुआत की है। यह मशीन एक साथ कई नमूने संभालने व परीक्षण करने में सक्षम है। ओके, यह मिशन प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए नमूनों को संभालने और जांचने की आवश्यकता को कम कर देगी, क्योंकि एक व्यक्ति मशीन को संचालित करने में सक्षम होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में रैतु दिनोत्सवम मनाया गया है, जिसको कि किसान दिवस कहते हैं। आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती को रैतु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था, यानी कि पिछले साल। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी प्रदान की है। 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी प्रदान की। इस नई योजना को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि कृषि अवसंरचना निधि नाम दिया गया है। ओके, इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में ही की थी। इस योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र जैसे किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों, कृषि उद्यमियों को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने 3,992 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाकर ऑपरेशन समुद्र सेतु पूरा किया है। विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला और इसमें कुल 3,992 यानी कि टोटल 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश में वापस लाया गया है। ओके, नेक्स्ट कैबिनेट ने पीएमएवाईयू के तहत शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवासीय परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की गई है। ये 8 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत जितने भी शहरी प्रवासी हैं और गरीब हैं उन लोगों को सस्ते किराए पे आवास प्रदान करवाया जाएगा। इन किफ़ायती किराए के आवास परिसरों को शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उप योजना के रूप में विकसित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है INS केसरी ने 49 दिनों में, यहाँ मिशन सागर होगा फ्रेंड्स, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण को पूरा करते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में देशों की मदद करने के लिए जो मिशन सागर शुरू किया था वो 10 मई को शुरू किया गया था और 28 जून को वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और ये 49 दिनों तक चला और इसके तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई है INS केसरी के द्वारा। उड़ीसा की सरकार भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी भूमि पर नजर रखने के लिए वेब और मोबाइल आधारित समाधान निकालना। ठीक है, ब्लूइश इसका फुल फॉर्म है भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली यानी कि भुवनेश्वर लैंड यूज इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और ये 8 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य को, इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य को स्टार्टअप्स के अनुकूल बनाने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कैबिनेट द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति को राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की मदद से तैयार किया गया था। ओके। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। ये बेसिकली कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया है ये अभियान, और इसके अंतर्गत ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग मध्य प्रदेश में मास्क लगाए बिना निकलते हैं, उन लोगों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों को बहु सेवा केंद्रों में बदल दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवंटित धन को वित्तीय संस्थानों और बैंकों को 2,150 वाटर सेट विकास परियोजनाओं में लाभार्थियों को उधार देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। ये 14 जुलाई 2020 को जारी किया गया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा। ये एक ऐसा दिशा निर्देश है जो कि डिजिटल शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा पर केंद्रित और विकसित किया गया है। ये मुख्य रूप से उन छात्रों की मदद करेगा जो वर्तमान में लॉकडाउन के कारण घर पर हैं। इस दिशा निर्देश में ऑनलाइन सीखने के 8 चरण शामिल हैं। वे 8 चरण ये हैं: प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक, एप्रिसिएट। ओके। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर संबोधन देंगे, जो कि 17 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के उच्च स्तरीय खंड के समापन में अपने विचार रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता जीतने के बाद पीएम पहली बार संयुक्त राष्ट्र में संबोधन कर रहे हैं। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। इसमें 10 गैर अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत ने गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता हासिल की है। स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के द्वारा कहा गया है। 14 जुलाई 2020 को जीएसटी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि एएआर की गोवा बेंच द्वारा ये घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। हरित रेलवे बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसने प्रयासों को गति दी है। इसके कुछ पहलों में लाइनों का विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोचों में जैव शौचालयों की फिटिंग और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना शामिल है। ओके। नेक्स्ट, भारत ने लॉन्च की विश्व की सबसे किफ़ायती कोविड-19 किट कोरोश्योर, ठीक है, जिसको कि कोरोश्योर कहते हैं। 15 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट लॉन्च की है। इस किट को आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, कोरोश्योर नामक टेस्ट को दुनिया की सबसे सस्ती आरटी-पीसीआर आधारित कोविड-19 नैदानिक किट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस किट का आधार मूल्य जो है वो है 399 रुपये। किट बनाने के लिए करीब 10 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं। किट तैयार करने की तकनीक आईआईटी दिल्ली द्वारा कंपनियों को हस्तांतरित की जाए। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण पर भारत इतावली व्यापार मिशन का उद्घाटन किया गया है। 15 जुलाई 2020 को केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर के द्वारा ये किया गया है। ओके। नेक्स्ट, नाबार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजना लॉन्च की है। 16 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ है।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नबार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजना लॉन्च की। इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है, स्व सहायता समूहों को विकसित करने और क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास में मदद करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। ओके नेक्स्ट, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी किया गया है। ये 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री के द्वारा। AHIDF का फुल फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यह फंड 2024 तक दूध उत्पादन को 330 मिलियन तक बढ़ाने में मदद करेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है, दूध उत्पादन में वृद्धि। भारत सरकार दूध प्रसंस्करण को 40% तक बढ़ाने की योजना बना रही है। AHIDF डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहन करने में सुविधा प्रदान करेगी। ओके नेक्स्ट, भारत ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 5 पोर्टल लॉन्च किए हैं। 17 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की, भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे। ये 5 पोर्टल इस प्रकार हैं: ऊर्जा क्षेत्र के लिए BHEL, विनिर्माण क्षेत्र के लिए CMFTI, मिशन टूल्स के लिए HMT, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। ओके नेक्स्ट है मेडिकैब IIT मद्रास द्वारा पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इस यूनिट को कहीं भी ले जाया जा सकता है, 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैब नाम दिया गया है। यह पोर्टेबल अस्पताल केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया जा रहा है, जहां इन इकाइयों को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए तैनात किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने 1512 माइन प्लो की खरीद के लिए BEML के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 20 जुलाई 2020 को ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। BEML का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ओके, BEML के साथ 557 करोड़ रुपए की लागत से 1512 माइन प्लो उपकरणों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। माइन प्लो एक उपकरण है जो टैंकों को माइन फील्ड्स को साफ करने में मदद करता है। इन माइन प्लो को T90 टैंकों में लगाया जाएगा। ओके नेक्स्ट है, दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की गई है। 21 जुलाई 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो है पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद करना। यह योजना 6-7 महीने तक चलाई जाएगी। यह योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं, चावल, आटा, चीनी को हाइजीनिक रूप से भरे बैग में डिलीवर करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करेगा मनोदर्पण पहल। 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी कि MHRD आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू करेगा। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। ओके नेक्स्ट है, भारत के पहले चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। भारत ने पहले चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखिएगा चार्जिंग प्लाजा। 20 जुलाई 2020 को बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री
आरकेसी ने नई दिल्ली में चेम्सफोर्ड क्लब में पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। चार्जिंग प्लाजा के साथ मंत्री ने रेस का भी उद्घाटन किया है। रेस का फुल फॉर्म क्या है अब? तो ये रेट्रोट्रॉफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 45वें इंडिया आइडियाज समिट 2020 का आयोजन किया जाएगा। 22 जुलाई 2020 को इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी। पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन का संबोधन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में सरकारी नेता, व्यापार जगत के लोग, व्यापार और निवेशकर्ता वैश्वीकरण और भविष्य के काम को आकार देने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी और प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा? बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ओके, नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया है। ये 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना का जो उद्देश्य था, वृक्षारोपण अभियान का जो उद्देश्य था, वो यह है कि इस योजना में खनन क्षेत्रों में पौधों को लगाकर हरित स्थान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम दिगंतर नामक एक स्पेस स्टार्टअप ने भारत की पहली इन ऑर्बिट स्पेस मलबा निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। यह सिस्टम लिडार का फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के 3 नए हाई थ्रूपुट लैब लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। ये 27 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने हाल ही में अपने शुरुआती चरण में कोविड-19 का पता लगाने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को अपनाया है। 3T देश में वायरस को रोकने के लिए प्रमुख रणनीति के रूप में कार्य करेंगे। इससे प्राप्त करने के लिए ICMR द्वारा नई उच्च थ्रूपुट प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। ओके, नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान। ट्रिफेड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत यह अभियान संचालित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए भारत सरकार ने मौसम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये 27 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शहर के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करना। एप्लीकेशन को मौसम नाम दिया गया है। ठीक है, और इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। डर्डो ने डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है। ठीक है, डेयर टू ड्रीम डर्डो के द्वारा लॉन्च किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम शुरू की है। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर किया गया है। डेयर टू ड्रीम यह एक ओपन चैलेंज है जो देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। ओके, देती है। नेक्स्ट है, पुणे में कोविड-19 के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए आश्रय सिस्टम लॉन्च किया। याद रखिएगा, आश्रय सिस्टम पुणे में लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए। आश्रय सिस्टम क्या है? तो ये घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली है। ठीक है, विकसित की गई है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में विकसित किया है, जिससे कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखा जा सके। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। नेक्स्ट सबसे पहला है हमारा, भारत के IOCL और बांग्लादेश के बेकिस्मको LPG लिमिटेड ने बांग्लादेश में LPG JVC के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 30 जून 2020 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
यानी कि IOCL की दुबई बेस्ड सब्सिडरी IOC मिडिल ईस्ट FZE और बांग्लादेश के बेकिस्मको LPG लिमिटेड की संयुक्त अरब अमीरात आधारित होल्डिंग कंपनी RR होल्डिंग्स लिमिटेड के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्चुअल धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उन्होंने की। ओके, नेक्स्ट है इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 1990 बैच भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंद्रमणि पांडे को भारत के अग्र राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय में इंद्रमणि पांडे वर्तमान अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 डेटा सेंटर NM1 का उद्घाटन नवी मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने का दावा भी किया जा रहा है। इस निजी डेटा सेंटर का उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका का संबंध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को 7 जुलाई 2020 को आधिकारिक अधिसूचना प्रदान की है। इस अधिसूचना के अनुसार अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को 6 जुलाई 2021 तक WHO से अलग होने के लिए नोटिस दिया है। WHO सदस्यता की समाप्ति 1 वर्ष की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला और मीजल्स दोनों को खत्म करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। जिनेवा बेस्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8 जुलाई 2020 की घोषणा की है कि श्रीलंका और मालदीव रूबेला वायरस को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही श्रीलंका और मालदीव WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने मिजल्स और रूबेला वायरस दोनों को ही सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। ब्राजील द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को अमेजोनिया 1 के नाम से जाना जाता है। चीन ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह AP-STAR 6D लॉन्च किया है। ये 9 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की लॉन्च पैड 3 से। CAST चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा वाणिज्यिक उपग्रह AP-STAR 6D विकसित किया गया है। CAST से उपग्रह APT मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड द्वारा उपग्रह ब्रॉडबैंड दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदा गया था। ओके, नेक्स्ट ABD ने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता लचीलेपन के लिए IEA के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017 में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ अपने 3 साल के ज्ञापन समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट ट्रिपल वायरस सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रियूजेबल PPE किट लॉन्च की गई है। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने 9 जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रियूजेबल PPE किट लॉन्च की। रियूजेबल PPE किटों के साथ रियूजेबल वस्त्र और शून्य वायरस पैड के साथ फेस मास्क भी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा अनावरण किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी
हाईक्यू मटेरियल एजी के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा रियूजेबल मास्क, वस्त्र, पीपीई किट लॉन्च किए गए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण $3.1 बिलियन की वृद्धि के साथ $516.362 अरब पर पहुंच चुका है। 10 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण $3.1 बिलियन की वृद्धि के साथ $516.362 अरब पर पहुंचा। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में की सूची में भारत 5वें स्थान पे और उसमें पहले स्थान पे चीन है। ओके, नेक्स्ट। यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के बारे में आंकड़े ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत व्यापार विभाग यानी कि डीआईटी द्वारा जारी किए गए हैं। डीआईटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भारत है। एंड्रेज डूडा ने पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव जीता। पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने 2020 राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। डॉक्टर के सिवान ने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स 2020 वान कर्मन पुरस्कार जीता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान को 2020 वान कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा गठित किया गया था। मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। के सिवान, कस्तूरी रंगन और UR राव के बाद यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। ADB ने अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। 15 जुलाई 2020 को अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट खाद्य व कृषि संगठन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और यूनिसेफ ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग 8.9% जो कि 690 मिलियन है 2019 में भूखा से प्रभावित रहा है। यह 2018 की तुलना में 10 मिलियन अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण यह 2020 में बढ़कर 83 से 132 मिलियन हो सकता है। कतर में 2022 फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। 15 जुलाई 2020 को घोषणा किया गया है। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी कर दी है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में यह भी पहला होगा। विश्व कप 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 2026 टूर्नामेंट में टीमों को 48 तक बढ़ाया जाएगा। यह टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। ओके, नवंबर-दिसंबर में ये आयोजित होगा। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया, जो कि कतर इंटरनेशनल डे भी है उस दिन। ओके, नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा पर भारत इजराइल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 जुलाई 2020 को भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निर्देशालय यानी कि INCD के महानिर्देशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि इजराइल में भारत के राजदूत कौन है, तो ये संजीव सिंगला। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1 मिलियन यूरो का राशि भी प्रदान किया गया है। भारत मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये हस्ताक्षर 22 जुलाई 2020 को किया गया है।
आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट, अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। 22 जुलाई को, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया अरुण कुमार को। नेक्स्ट, साहिल सेठ को ब्रिस्क सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 जुलाई 2020 को मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ANSS-2 दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दक्षिण कोरिया ने हाल ही में परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए इसे विकसित किया है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है ये, और इस उपग्रह का नाम ANSS-2 दिया गया है। नेक्स्ट है, नासा ने मार्स रोवर परसेवरॉन को लॉन्च किया है। नासा ने एटलस रॉकेट पर केप कैनावेरल फ्लोरिडा परसेवरॉन नाम से अपने मार्स रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इसके साथ एक बड़ी कार के आकार वाला वाहन भी एक हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया है, जिसे इंजेन्युइटी कहा जाता है, जो मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मंगल में ड्रिल करेगा और भूवैज्ञानिक नमूने एकत्र करेगा। नेक्स्ट है, रोवर को 18 फरवरी 2021 को जेजेरो नामक क्रिएटर के आधार पर उतारा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। ओके, मई 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की विकास दर में 23.4% की गिरावट दर्ज की गई है। मई 2020 के महीने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक पर 30 जून 2020 को जारी किया गया है। यह सूचकांक आर्थिक मामलों के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं में से 8 कोर इंडस्ट्री में कुल 40.27% भार शामिल है। 8 मुख्य उद्योगों में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत शामिल हैं। अप्रैल 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की वृद्धि दर -37% से मई 2020 में -23.4% हो गई है। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2020 से हुआ नाफ्टा 2.0 प्रभावी। ठीक है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के बीच एक नया मुफ्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। इसने 3 देशों के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुफ्त व्यापार समझौते की जगह ली है, जिसे कि नाफ्टा का नाम दिया गया है। तीनों देशों द्वारा नए मुफ्त व्यापार समझौते की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, जून 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% से कम होकर 10.9% हो गई। ये 2 जून 2020 को डेटा जारी किया गया है। 8 जून 2020 से अनलॉक 1 के साथ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 2 महीने बाद बेरोजगारी दर में काफ़ी गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जारी जून 2020 के महीने के आंकड़े के अनुसार जून 2020 में बेरोजगारी दर में 10.9% की कमी आई है। शहरी बेरोजगारी दर में 12.02% की कमी और ग्रामीण बेरोजगारी दर में 10.52% की कमी थी। देश भर में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर 23.52% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि मई 2020 में 23.48% के बराबर रहा, लेकिन जून 2020 में महत्वपूर्ण गिरावट इसमें दर्ज की गई है। जून 2020 में जीएसटी संग्रह जून 2019 जीएसटी संग्रह का 91% तक पहुंच जाने से यह सुझाव दिया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे खराब समय बीत चुका है। 1 जुलाई 2020 से अनलॉक 2 के शुरू होने के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि बेरोजगारी दर में आने वाले समय में और भी कमी आ सकती है। भारत में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी
काबुल में 5 जुलाई को 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौते उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं कार्यक्रम के तहत किए गए हैं। यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। इन 5 समझौते का मूल्य 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इन प्रांतों में कपीसा, फराह, नूरिस्तान, परवन और बदख्शा शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट। इंजेती श्रीनिवास को IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 1983 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंजेती श्रीनिवास 31 मई 2020 को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, NLC और कोल इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स के विकास के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है। भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी NLC इंडियन लिमिटेड ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाने के लिए एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने NLC और कोल इंडिया दोनों के बराबर बराबर की इक्विटी होगी, 50-50 दोनों का रेशियो होगा। 500 मेगावाट की सौर और थर्मल पावर संपत्तियों को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी है। 3 सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी प्रदान की। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां निम्नलिखित हैं। ये हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, 1 जुलाई तक ECLGS के तहत बैंकों ने 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME के समर्थन के लिए की थी। 1 जुलाई 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और देश भर में निजी बैंकों ने ECLGS के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा ऋण मंजूर किए हैं, से ज़्यादा ऋण मंजूर किए। नेक्स्ट है, JLL और लासेल ने द्वैवार्षिक ग्रीटी में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ। सतत पहल और विनियामक सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट उद्योगों में पारदर्शिता के उच्च स्तर को बढ़ाया है, जिससे के परिणाम स्वरूप भारत ने द्विवर्षीय ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 34वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका बेस्ड बहुराष्ट्रीय निगम क्वालकॉम पर 12 जुलाई 2020 को सूचित किया गया है कि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 730 करोड़ का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश क्वालकॉम को 0.15% हिस्सेदारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, रिलायंस बनी 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है।
रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बनी है। नेक्स्ट, गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचोई ने हाल ही में $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की शुरुआत की घोषणा की है। यह गूगल फॉर इंडिया वर्चुअल लाइव स्ट्रीम इवेंट में घोषित किया गया था, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित था। इस पहल के माध्यम से गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नेक्स्ट है, एडीबी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को $3 मिलियन की मंजूरी प्रदान की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से भारत को $3 मिलियन, जो कि 22 करोड़ रुपए के बराबर अनुदान है, को मंजूरी प्रदान की है। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना। यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म और मृत्यु संयोगवश एक ही दिन हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देना। इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्य में लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ महिलाओं के गर्भधारण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करना भी शामिल है। ओके, 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 17 जुलाई विश्व इमोजी दिवस और 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 160वां आयकर दिवस मनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। ओके, आई होप जितना भी करंट अफेयर था जुलाई मंथ का वो सारा आपका कवर हो चुका है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हुआ हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।